हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। कथन दिया है एल्कोहल और इथरों के क्वथनांक उच्च होते हैं, कारण वे अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं। हमारे पास 5 विकल्प हैं। कथन कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सत्य लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सत्य लेकिन कारण असत्य। कथन असत्य, कारण सत्य। कथन और कारण दोनों असत्य हैं। मुख्य अवधारणा, एल्कोहल और ईथर के क्वथनांक उनके द्वारा बनाए गए हाइड्रोजन आबंध पर निर्भर करते हैं। हाइड्रोजन आबंध के कारण एल्कोहल का क्वथनांक ईथर की तुलना में अधिक होता है। एल्कोहल और ईथर में हाइड्रोजन बंध को समझते हैं। हाइड्रोजन बंध होता है जब एक उच्च विद्युतऋणी परमाणु से, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजी आबंध से जुड़ा रहता है। जब यह हाइड्रोजन परमाणु के साथ कोई अन्य उच्च विद्युतऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के द्वारा द्विध्रुव आकर्षण बल से जुड़ते हैं, तो यह द्विध्रुव आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध को समझते हैं। एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह है, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध से जुड़ा होता है। यह दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन परमाणु के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बंध, चूंकि दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं, अतः इसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। दूसरी तरफ ईथर में ROR में ऑक्सीजन परमाणु किसी हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ नहीं होता। इस वजह से ईथर हाइड्रोजन बंध निर्मित करने में समर्थ नहीं होते। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन बंध होने के कारण एल्कोहल का क्वथनांक ईथर की तुलना में अधिक होता है। कथन दिया है कि एल्कोहल और ईथरों के क्वथनांक उच्च होते हैं, चूंकि एल्कोहल का क्वथनांक ईथर की तुलना में अधिक होता है, अतः दिया गया कथन असत्य होगा। कारण में कहा है कि वे अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं, चूंकि ईथर के द्वारा हाइड्रोजन आबंध निर्मित नहीं होता, अतः दिया गया कारण भी असत्य है। तो हमारा सही विकल्प होगा ई, कथन और कारण दोनों असत्य हैं। आशा करता हूं आपने इसे अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।